नमस्कार स्टूडेंट। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1C में आपको सिद्ध करना है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग 9th में भी, पिछली क्लास में भी इन सवालों को पढ़ चुके हैं और प्राइमरी भी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले करना है, मुझे सिद्ध करना है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना की है कि हमारी जो कल्पना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। इसमें हमने मान लिया कि माना 3√3 बराबर r, जहां r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है। तो 3√3 बराबर r, तो यहां पर आ जाएगा √3 बराबर r/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा। तो √3 बराबर r/3, इसमें से r/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो r/3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन उदाहरण नंबर 1 से √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए √3 नॉट इक्वल r/3 के, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं है। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट करें। तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि a और b दो पूर्णांक है, जहां b नॉट इक्वल 0, यानी कि a और b जो है वो a और b एक परिमेय संख्या है जिसमें b हमारा 0 नहीं है। तो हमने ये मान लिया कि माना √5 बराबर a/b, तो a बराबर √5b, a बराबर √5b, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो a का होल स्क्वायर बराबर √5b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 5b², जिसमें से 5a स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 5a का भी एक गुणनखंड होगा। यहां पर हमने मान लिया कि माना a बराबर 5c, माना a बराबर 5c, तो यहां पर हम समीकरण 1 में
ए का मान रखने पर पी आ जाएगा। ए की जगह पे जब हम लिखेंगे 5c, तो 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5b, तो ये हो जाएगा 25 सी स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5 एकम 5, 5 25, तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर। यानी कि 5 जो है वो b स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो 5 जो है वो b का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ए और b, ए और b के कम से कम 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हमारी कल्पना गलत है। यह तथ्य विरोधाभास करता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल भी है जिसमें आपको ये सिद्ध करना है कि √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अगले सवाल में हम √5 की जगह पे √7 का उपयोग कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है, जिससे आगे हम दिखाएंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमारी कल्पना, या हम कह सकते हैं कि ए और बी दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं, जहां b ≠ 0, जहां b ≠ 0। तो यहां पर मान लिया हमने कि माना 3 + 2 √5 बराबर a/b, 3 + 2 √5 बराबर a/b, तो 2 √5 बराबर a/b - 3/1, तो जिसमें से 2 √5 बराबर एलसीएम आ जाएगा b, तो a - 3b। अगर दो को उसमें ले जाएंगे तो गुणा में, तो भाग में चले जाएंगे, तो √5 बराबर a - 3b/2b, a - 3b/2b। इसमें से a b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2 के आगे, प्रश्न नंबर 2 के अनुसार, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2 के अनुसार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं होती। इसलिए आप कह सकते हैं कि
अंडर रूट 5 नॉट इक्वल a माइनस 3b अपॉन 2b के। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसमें लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि ये कल्पना हमारी गलत है, क्योंकि ये तत्व हमारा विरोधाभास करता है। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट स्थिति कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने a और b दो पूर्णांक है। a और b दो पूर्णांक है जहां b नॉट इक्वल 0। जहां b नॉट इक्वल 0 तो हमने मान लिया कि माना अंडर रूट 7 बराबर a अपॉन b। तो a बराबर अंडर रूट 7b। जैसे कि पिछले हम दूसरे सवाल में आपको इसी सवाल को दिखा चुके हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से लगाना है कि a और b दो पूर्णांक है जहां b नॉट इक्वल 0। मान लिया कि अंडर रूट 7 बराबर a अपॉन b। तो a बराबर अंडर रूट 7b दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा a का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर, जिसमें से 7 a स्क्वायर का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो 7a का एक गुणनखंड होगा, जिसमें से a स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर पहला मान लिया। अब हमने मान लिया कि माना a बराबर 7c, a बराबर 7c। समीकरण नंबर 1 में a बराबर 7c का मान रखने पर तो 7c का होल स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर। तो 7 × 49c स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर। 7 एकम 7, 7 × 49। तो b स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर, यानी कि 7 b स्क्वायर का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है तो 7b का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इसमें से a और b के कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड 7 की अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यह तत्व विरोधाभास करता है। हमारी कल्पना गलत है, अतः अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 को हल किया, उसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो, या अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या हो, या अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो, या अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या हो। इन सभी सवालों को हमें एक तरीके से लगाना है और सभी में इसी प्रकार से हल करना है। यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, कह रहा है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि पहले भी आप सिद्ध कर चुके हो कि अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 7 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो कह रहा है कि यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो
तो सिद्ध करना है कि 2 प्लस √2 एक परमेय संख्या नहीं है। जैसे कि अगर इसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी कल्पना है कि 2 प्लस √2 एक परमेय संख्या है, जहां पर 2 प्लस √2 बराबर हमने मान लिया r, और r एक परमेय संख्या है, इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर r का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 √2 बराबर r स्क्वायर, तो 6 प्लस 4 √2 बराबर r स्क्वायर, तो 4 प्लस √2 बराबर r स्क्वायर माइनस 6, तो √2 बराबर r स्क्वायर माइनस 6/4, जिसमें से √2 बराबर r स्क्वायर माइनस 6/4, r स्क्वायर माइनस 6/4 एक परमेय संख्या है, लेकिन दिया है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, और √2 एक अपरमेय संख्या और r स्क्वायर माइनस 6/4 एक परमेय संख्या है, यानी कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या समान नहीं हो सकती है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या समान नहीं हो सकती, है। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 नॉट इक्वल r स्क्वायर माइनस 6/4, यानी कि ये समान नहीं है। तो ये जो तत्व है, यह तत्व विरोधाभास करता है। हमारी कल्पना गलत है, अतः 2 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से और भी अन्य सवालों को हम लगा सकते हैं, बल्कि जो 5 सवालों की स्थिति है वही सारे सवालों की स्थिति है। इस तरीके से हम 5वें सवाल को हल कर सकते हैं। सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर हमने मान लिया कि a और b दो पूर्णांक हैं, जहाँ b नॉट इक्वल 0 है। तो माना 1/√2 बराबर a/b। तो अगर इसका क्रियाकरण करें तो यहाँ पर आ जाएगा a/b बराबर √2। यहाँ पर a और b पूर्णांक है, तो a/b एक परमेय संख्या है। तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। यह तत्व विरोधाभास करता है। हमारी कल्पना
गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि इसका छठवें का सेकेंड नंबर, छठवें सवाल का सेकेंड नंबर जो है वो 7√3 7√5। जैसे कि आपने पहला लगाया था कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार से 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। हमें सवाल नंबर पहले की सेम सवाल को सॉल्व करना है। इसके बाद 6 + √2 और भी अन्य सवाल है, जैसे कि आपने दूसरा सवाल नंबर तीसरा या सवाल नंबर 5वां सॉल्व किया है, उसी प्रकार से हमें तीसरे को सॉल्व करना है और सेम पहले सवाल की तरह हमें सेकेंड नंबर को सॉल्व करना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो बच्चे अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कोई दिक्कत होगी तो उसका हम तुरंत हल ले लेंगे।